Assalamualaikum class. Today we have to start our next numerical 12.11. अब देखिए क्लास इसमें हमारे पास क्या गिवन है। इसमें गिवन है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन का एक एटम है जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए क्लास न्यूक्लियस और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 2.18 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्लास हमें पता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना है Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और जो हमारे इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब हमें क्लास फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जो कि प्रोटॉन एक्सर्ट कर रहा है। सेकंड हमने फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड थर्ड हमने फाइंड आउट करना है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए क्लास सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि हमारा प्रोटॉन एक्सर्ट कर रहा है। अब देखिए क्लास हमें पता है जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो क्या है, V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। के की वैल्यू हमें पता है क्या है 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.6 इंटू 10⁻19 ओवर जो हमारे पास आर की वैल्यू है डिस्टेंस की 5.29 इंटू 10⁻11। क्लासेस को जब सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 27.22 वोल्ट। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था, टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लास देखें एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है -ke² ओवर 2r। के की वैल्यू हमें गिवन है पता है 9 इंटू 10⁻9, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू आर की वैल्यू और 5.29 इंटू 10⁻11 वो किसकी इक्वल आती है क्लास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थर्ड देखिए क्लास हमें क्या फाइंड आउट करना है आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए क्लास क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन का जो एटम है उसके अंदर क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन है, मीन टू से वहाँ पर एक ही शेल है जिसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए क्लास हमारे पास जो इन्फिनिटी एनर्जी होगी इन्फिनिटी पे वो हमारी क्या होगी 0 होगी और जो ग्राउंड एनर्जी होगी क्योंकि एक ही शेल है ग्राउंड स्टेट है तो वहाँ पर जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन एटम की वो कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्लास 12.12। इसमें हमारे पास क्या है क्लास एक कैमरा है जिसके साथ क्या है एक फ्लैश अटैच है। अब देखिए क्लास उस फ्लैश को कैपेसिटर के ज़रिए क्या करते हैं चार्ज करते हैं। अब हमारी जो कैपेसिटर है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है वो कितना है 330 वोल्ट और जो हमारा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है 750 इंटू 10⁻6 फैरेड। अब देखिए क्लास हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो फ्लैश है उसे प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें एनर्जी कितनी चाहिए। तो देखिए क्लास सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/CV²। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड V इज द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो क्लास वैल्यूज पुट करते हैं हाफ। C की वैल्यू हमारे पास गिवन है 750 इंटू 10⁻6 और जो वोल्टेज दोनों प्लेट्स के दरमियान है वो कितना है 330 और इसका हमारे के पास क्या है स्क्वायर है। तो क्लास जब सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी 40.8 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्लास 12.13। अब देखिए क्लास इसमें हमारे पास क्या है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻8 फैरेड और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है वोल्टेज का डिफरेंस है वो कितना है 450 वोल्ट। अब देखिए क्लास हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ क्या करते हैं मूव करते हैं। एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव करवाने के लिए हमें वहाँ पर एनर्जी वोल्टेज देते हैं। तो देखें क्लास हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे n मीन टू से n फाइंड आउट करना है, मीन टू से कि हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ क्या हुआ है मूव हुए हैं। देखिए क्लास सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE। हमें मालूम करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ क्या हुए हैं मूव हुए हैं। तो देखिए क्लास यहाँ पे फार्मूला है N इज इक्वल टू Q ओवर E। हमारे पास E की वैल्यू तो है लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है चार्ज की। तो पहले हम क्या करेंगे चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय दिस फार्मूला Q इज इक्वल टू CV।
सी की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁸ वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 450। तो क्लास यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, चार्ज की वैल्यू, दैट इज़ इक्वल टू 1125 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो देखिए क्लास, अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव हुए हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q इज इक्वल टू NE, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इज इक्वल टू Q ओवर V। Q की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 1125 इंटू 10⁻⁸ और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻11। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव हुए हैं वो आए हमारे पास 7 इंटू 10⁻13। दैट्स इट, थैंक यू।